ତମର ଅଛି ସେ ଅଛି ଗୋଟେ ନାଇଁ ସେ ଛୁଆ ଦେଇନି କି ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ବସିଥିଲା ଛୁଆ ସେଇଠି ରଖିଦେଇଥିବ ଦେଇଛନ୍ତି ପଢିବ ଗ୍ରାମର ତମ ପଢାଇନି କ୍ରିୟା ଗ୍ରାମର ହଉଛି କ୍ରିୟା ତାର ଉପସର୍ଗ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏତିକି ହେଲା ସଂକ୍ଷେପଣଟା ତମେ କଣ କହିଲ କିଛି କ୍ଲାସ ନ କଲେ ଚଳିବ ତମେ କଣ କରିବ ସଂକ୍ଷେପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଥିବ ପାରାଗ୍ରାଫ ଛୋଟ କରିକିନା ଲେଖିବ ଯାହା ଲେଖା ହେଲା ତାକୁ ପୁରା ପଢିଦବ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମ ଭାଷାରେ ସର୍ଟ କରିକି ଲେଖିବ ସେଇଟା ହେଲା ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବା ତାପରେ ଆଉ ଅଛି ଗୋଟେ ନିବନ୍ଧ ରଚନା ଲେଖୁଥିବ କେବେ ଛୋଟବେଳେ ଲେଖିନ ନା ତମର 10th ରେ ନଥିଲା ନା ହିନ୍ଦୀରେ ସେ ହିନ୍ଦୀର ନଥିବ ଓଡିଆ କି ଇଂଲିଶ ର ଥିବ ତେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତମେ ତମର ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଥିରେ କିଛି ପଢେଇବାର ନଥାଏ ସେଥିରେ କଣ ଥାଏ ସପୋଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ପ୍ରଦୂଷଣ କି ସମସ୍ୟା ତମେ କଣ ଫିଲ୍ କରୁଛ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲେ କୋଉ କୋଉ ମ୍ୟାମ ତ କଣ ଫିଲ୍ କରୁଛ କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି प्रदूषण तुम्हारा कौन कौन प्रॉब्लम हो प्रदूषण का अर्थ क्या है प्रदूषण होने से वातावरण के क्या हाल होता है এটা তোমরা তুমি যা ভাবিছো সেটা লিখছো এগুলি বুঝলা তাহলে তো फिर प्रदूषण की जो समस्या होते हैं ये सब आपको खुद ही लिखना पड़ेगा এটা ଗୋଟେ प्रदूषण एग्जांपल देले क्या ଗୋଟେ राष्ट्रभाषा की समस्या और हिंदी ତମର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କଣ राष्ट्रभाषा कौन हिंदी ना पहले इतने डर डर गए कुछ हिंदी तो राष्ट्रभाषा तो राष्ट्रभाषा की समस्या क्या है और हिंदी तो हिंदी भाषा और राष्ट्रभाषा କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଇଛି କଣ ଏଟା ସବୁ ନିଜ ଭାଷା ତମକୁ ଲେଖା ପଡୁ ଖାଲି 2-3 ଥର ରିଡ୍ କରିଦବ ହେଲା ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ ପଢିଦବ ଥରେ ଥରେ ଇଏ ଥିଲା ତମ ନିବନ୍ଧ ସଂକ୍ଷେପଣ ତ କହିଲି ଅପଠିତ ଗଦ୍ୟାଂଶ और ପଦ୍ୟାଂଶ ମଧ୍ୟ ସେମ ତମର ଇଂଲିଶ ଯୋଉଟା ଅନସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ ଲେଖୁଛ ଏଟା ସେଇଆ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଥିବ ଗଦ୍ୟ ହଉ କି ପଦ୍ୟ ହଉ ତା ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ 5ଟା ଦେଇଥିବ ତାରି ଭିତରେ ଆନ୍ସର ଥିବ ତମେ ପଢିକି ଆନ୍ସର ଟା ବାହାର କରିବ ହେଲା ଏଟା ହେଲା ଅପଠିତ ଗଦ୍ୟାଂଶ ପଦ୍ୟାଂଶ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ 3ଟା ଅଛି ତମ ଗ୍ରାମାର ବିଭାଗରେ अपठित गद्यांश और पद्यांश निबंध लेखन संक्षेपण ये प्रोसेस रे एका हबो एतरे किछि पढेबार एक्स्ट्रा नै केवल तुम लॉन्ग थिबो शॉर्ट करी लेखिबो ଆଉ ନିବନ୍ଧ ରଚନା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ପଢିଥିବ ତମର ନିଜର ମତାମତଟା ସେଥିରେ ଲେଖିବ ଆଉ ଅପଠିତ ଗଦ୍ୟାଂଶ ପଦ୍ୟାଂଶ ହେଲା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଥିବ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତା ଦେହରେ ଉତ୍ତର ତମକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ତ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ତମର ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗରେ ଅଛି ଉପସର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟୟ କାଳ ଆଉ କ୍ରିୟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର କ୍ରିୟା ବୋଲି ପଢିବ କ୍ରିୟାଟା କଣ 172 पेज तीनटा से तीनटा क्लियर हलो संक्षेपण करि परिबो निजे लिखि परिबो बड़ गोटे विषय रे तुमको दिया हेछि ताको शॉर्ट करिके लिखिबो किछि आकि देबो अनेसेसरी गुडा जेमिति राम स्कूल को गला राम भात खाइला राम काली खेलिला ए राम राम पेंची गुडा छटा काटी छोट बोली कोन राम काली खेली सारी आसी खाई भात खाई स्कूल को गला कौन पर हे जाउजी तो ए जो एते लंबा जिंस को तमे तम भाषा रे शॉर्ट करि लिखिया सब पढि गला तो ताପରେ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା କ୍ରିୟା व्याकरण यानी कि क्रिया
क्रिया, सॉरी, व्याकरण विभाग में क्रिया, क्रिया परिभाषा, क्रिया का परिभाषा क्या है? जिस पद से किसी कार्य का करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो हमें क्रिया का क्रिया माने जोड़ा होउथबो काम माने क्रिया किसे कहते हैं? जिस पद से या वाक्य से किसी कार्य का करने, किसी कार्य करिबा या होने का या फिर किसी किसी गोटे काम होउची ए विषय में जना माने सूचना मिलुची, बोध होता है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, देखना, आना जाना, ये सब लिखना। तुमको आम गोटे तुमको लिखना तमाने तुम माइंड को आसला गोटे किसी कार्य करूची, कौन करूची? लेखुची, लेखी तुम लिखो, ताले तुम कौन भावुच गोटे काम करी, कौन करी? देखी। ठीक से भाया पढ़ना, तुम कहली पढ़ो, पढ़ो, तुम कौन कर से कार्य पढ़ो। खाना, जाना, ये सब गोटे गोटे कौन कार्य, उसको करने या होने का बोध होता है, इसको हम लिखना, पढ़ना, खाना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कैसे? लिख, लिख है धातु, लिखना है क्रिया। लिख धातु, लिखना है क्रिया। सेमती की पढ़, पढ़ धातु, पढ़ना है क्रिया। ठीक, तो इसीलिए क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के जो पहला रूप, मूल रूप है, इसको हम धातु कहते हैं। जैसे ये लिखना पढ़ना छोड़ दो, जैसे एग्जाम्पल पूछिए, खाना, खाना क्या है? खाना क्रिया है, इसका मूल मूल क्या है? क्या है? खा, खा है धातु, खाना है क्रिया। धातु के साथ ना लगाने से सामान्य क्रिया बनती है। जैसे लिख, लिखला धातु, यदि आम कहते सामान्य क्रिया के ना लगे, ना लगे हिलना, लिखना, पढ़ना, खाना, तो धातु के साथ ये सब एक धातु, लिख, पढ़, खा, ये एक एक धातु है। इसमें अगर हम ना लगाते हैं अंतिम में, लास्ट में अगर ना लगाते हैं तो वो सामान्य क्रिया बनती है। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, जाना, ये एक सामान्य क्रिया है। क्रियापद धातुओं से बनते हैं। फिर क्रियापद, ये तो हो गया क्रिया। फिर क्रियापद, क्रियापद कैसे बनते हैं? धातुओं से बनते हैं। जैसे लिख, पढ़ एक धातु है, इससे बनते हैं क्रिया, क्रिया से बनते हैं क्रियापद। तो क्रियापद धातुओं से बनते हैं, संज्ञा और विशेषण से भी बनते हैं। और कहीं कहीं वाक्य में या फिर पद में संज्ञा और विशेषण से भी क्रियापद बनते हैं। संज्ञा आगे पढ़ी चुकी नहीं, सेकेंड ईयर अच्छी संज्ञा। जैसे हाथ, हथियाना, चिकना, चिकनाना। फिर क्रिया के भेद, तो हमें फर्स्ट जाने क्रिया कौन, क्रिया केमती आसुची, क्रियार प्रकार भेद कौन, मतलब क्रिया कितने प्रकार के होते। पहले क्रिया क्या है? क्रिया किसको क्रिया कहते हैं? उसके क्रिया कहते हैं जिस पर से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। तो एतिके जिन सब बुझीगला, लिखना, लिखना रे लिख, लिख वाला मूल रूप धातु, लिखना ना जोड़ा है गला सामान्य क्रिया है गला। तबे क्रिया कहा को पजो, क्रिया किससे कहते हैं? हाँ, जिस पद से किसी कार्य करने होने का बोध होता है, जिसको हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। जैसे लिखना, लिखना में धातु क्या है? लिख धातु। पढ़ना, पढ़ना में धातु क्या है? पढ़, वेरी गुड। और ना लगाने से वो सामान्य क्रिया बन जाती है। फिर इसके प्रकार, क्लासिफिकेशन, तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद, विभिन्न आधार पर, सिर्फ एक ही आधार पर क्रिया को भेद नहीं कर सकते, उसको भाग भाग नहीं कर सकते, विभिन्न आधार पर हम लोग को करना चाहिए। पहले रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया को कितने क्रिया कितने प्रकार के हैं? मूल क्रिया और संयुक्त क्रिया। गोटे अच्छी तुम गोटे गाड़ी मूल क्रिया और तुम ऑक्सिलरी वर्ब जो थाए ना, फुल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो वैसे मूल क्रिया क्या?
जमी आम कहे पढ़ना, देखना, हंसना, गाना, खाना, ये सब मूल क्रिया है। इसमें इनमें से कुछ मूल क्रिया भी सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो मूल क्रिया आ जाते हैं, जैसे पढ़ सकना, देख पाना। तो देखना, पढ़ना, ये है मूल क्रिया। सहायक क्रिया साहाଯ୍य करूची से क्रिया को, साहाଯ୍य करूची के हेल्प करूची, जोड़ा तुमरो इंग्लिश रे पढ़छो हेल्पिंग वर्ब पढ़छो ना, वर्ब पढ़छो ना नहीं, वर्ब तो हमरो 7 8 क्लास रे तो और कम क्लास रे पढ़ा होचे। तो पढ़ना जदी हमको फुल वर्ब हैला, पढ़ सकना माने पढ़ना हैला हमर मूल क्रिया। तो सकना, पढ़ सकना, सकना का जो जोड़ी हैला सेटा हैला तुम्हारा सहायक क्रिया। जैसे देख पाना, देखना और देख पाना, देखना जदी ताले सेला मूल क्रिया, और देख पाना हेले सहायक, पानाडा सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया है मूल क्रिया के साथ सहायक क्रिया अथवा प्रेरणार्थक क्रिया, उसको क्या बोलते हैं? कोई कोई उसको प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं या फिर सहायक क्रिया। तुमको से हेल्प करूची से भाषा से जो क्रिया को से साहाଯ୍य करूची, साहाय्यकारी क्रिया जोटा सहायक क्रिया बोलते हैं, उसको हम संयुक्त क्रिया भी बोलते हैं। कैसे सहायक क्रिया? जैसे जा चुका, बह रहा है, बहता है, बहता है, बहता है, बहता खाली बहना, बहना मतलब भौणी नुआ माने, हाँ बहना क्या, बहना क्रिया है ना, मूल क्रिया। ठीक। और बह रहा है कौन होता है? बह रहा है एटा है जो तमरो संयुक्त क्रिया बा सहायक क्रिया। जैसे जा चुका, जाना और जा चुका है संयुक्त क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया इसे भी बोलते हैं चलाना, पढ़ाना, चलना और चलाना। चलना मतलब जने चलुची, चलाना तुमको आउ जने चलौची हैला, तो जने तुमको सहाय्य करूची, सहायक करूची। तो चलाना एठी हे जिवो सहायक या फिर प्रेरणार्थक क्रिया, और चलना हे जिवो मूल क्रिया। पढ़ाना, पढ़ना सेटा जने पढुची, तो पढिबो कि पढिबो जने को बुझौची, पढ़ाना तुमको जने पढौचन। तो सेठी जने जने को सहाय्य करूची, सहायक करूची, इसलिए पढ़ाना सहायक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है। कटवाना, कटवाना ताले कौन होगा? कटवाने के लिए गए थे तुम, तमे हेयर कट करिया गोटे जगह को जाउछ, तमे निजे काटुछ कि? काटना, कटवाना, काटना तमे काटिबो, कटवाना माने तमे काटिबो किंतु जणे तुमको सहाय्य करिवो। शब्द गुडा सब बुझो। तो कहलवाना, कहना, कहलवाना, सहायक, कहलवाना है सहायक क्रिया और कहना है मूल क्रिया। ताले ये तो थे तुम्हारा रचना के आधार पर क्रिया को दो प्रकार के होते हैं, एक मूल क्रिया, एक संयुक्त क्रिया है। फिर संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण है। आज तेज हवा चल रही है, बारिश थम गई है, पक्षी घोंसले में लौट चुके हैं, हमेशा सच बोलना चाहिए, उसे रात भर पढ़ना पड़ा, दिया जल रहा है, बच्चा गिर पड़ा दी। ये सब पिला तमरो गोटे गोटे एग्जांपल है हेल्पिंग वर्ब रो बा संयुक्त क्रिया, ताको हमें प्रेरणार्थक क्रिया बोली कहबा। ये रचना के आधार पर। फिर कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, एटा तुम जानिच प्राय। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, विकर्मक क्रिया, ये सब थाए। कर्म के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया कितने भेद, क्रिया का कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर 2 भेद, एक है मूल क्रिया और दूसरा अर्थक क्रिया व संयुक्त क्रिया। ये है रचना के आधार पर। फिर कर्म के आधार पर क्रिया 3 प्रकार के होते हैं। काम आधार भली काम तुम करुछ, सकर्मक, विकर्मक, अकर्मक, 3 भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, जैसे सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। तो कैसे आपको पता चलेगा ये सकर्मक है या अकर्मक है या फिर द्विकर्मक है? सकर्मक वाक्य में कर्म है, सकर्मक क्रिया किससे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म है उसे हम सकर्मक कहते हैं। और अकर्मक कर्म है, वाक्य में कर्म नहीं है, ये नहीं हो सकता। वाक्य में कर्म है तो नहीं, नहीं भी हो सकता,
ये अकर्मक है। और द्विकर्मक क्या है? वाक्य में दो कर्म है। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है, इसमें ये जो धाड़ी है, ये जो पद है या फिर एक वाक्य है, माँ बच्चे को खाना खिलाती है, तो इसमें कर्म कौन है? खिलाना। खिलाना तो क्रिया है, ये तो कर्म नहीं। ठीक है, एक मिनट रुको। अच्छा, गोटे छोट एग्जांपल दे छा। तुम्हें कॉलेज गल, या फिर राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया, इसमें क्रिया कौन है? हाँ, क्रिया, क्रिया, वर्ब। इंग्लिश रे कहले बुझबो। इंग्लिश रे वर्ब सब माने छी ना, ताकू कह देजो है ना नहीं। इटिंग से कौन? ईट, रीड, ये सब कौन गोटे गोटे वर्ब। आ वर्ब रो ओडिया हला क्रिया, हिंदी टा हला क्रिया। ताले एटी राम खाना खा रहा है तो खा रहा है मतलब इटिंग। ताले इटिंग टा जो तुम ईट टा को कहचो वर्ब, ताले हिंदी रे खाना खा रहा है वो क्रिया। राम खाना भात खा रहा है, ये रोटी खा रहा है, ठीक है। राम रोटी, तो राम क्या है? रोटी क्या है? खा रहा है क्या? इसमें क्रिया कौन है? खा रहा है, क्रिया, वेरी गुड। फिर कर्ता कौन है? जो करता है राम, राम है कर्ता। फिर कर्म क्या है, मतलब क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? खाना, यानी कि रोटी, चावल, जो भी कुछ, चावल खा रहा है या रोटी खा रहा है, तो रोटी हो गया कर्म, ठीक है। तो इसी प्रकार वाक्य में कर्म कितना है? इसमें एक कर्म है, जैसे माँ, ठीक है, जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है, ये सेंटेंस लिख दो। खाना खिलाती है, ये एक सेंटेंस है, ठीक है? एक वाक्य है, इसमें कर्म। अच्छा, पहले बोलो माँ क्या है? माँ क्या है? ठीक है। और खिलाती है क्या है? क्रिया, ठीक है। तो इसमें माँ किसको खिलाती है? बच्चे को, तो बच्चे क्या हो गया? कर्म। क्या खिलाती है? खाना। कर्म। तो माँ बच्चे को खाना खिलाती है, ये हो गया तुम्हारा क्रिया, ठीक। ये हो गया क्रिया, ये क्या? कर्म, बच्चे कर्म। तो हमारे जो विकर्ण क्रिया है, खाना, खाना है कर्म। क्या खिलाती है? माँ। कौन खिलाती है? माँ खिलाती है, तो माँ हो गया कर्ता, क्या? माँ है गला कर्ता। किसको खिलाती है? बच्चे को खिलाती है, बच्चे हो गया कर्म। क्या खिलाती है? खाना खिलाती है, खाना हो गया कर्म। तो इस लाइन पे या फिर इस पद में कितने कर्म होते हैं? दो। एक है बच्चे, दूसरा है खाना। तो इसीलिए ये है विकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया है, वाक्य में कर्म है, कर्म होना चाहिए। जिस वाक्य में कर्म है वो सकर्मक है, जिस वाक्य में दो कर्म है वो विकर्मक है, और जिस वाक्य में कर्म नहीं है या हो नहीं सकता, ये अकर्मक है। जिस वाक्य में कर्म पद का आना या उसके होने की संभावना है, पहले वाला जो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया से जिस वाक्य में जो वाक्य रे कर्म पद का आना या उससे उसके होने का संभावना है, से वाक्य रे कर्मर आसीबा या फिर रहिबार संभावना अच्छी,
उस वाक्य की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। उस वाक्य की क्रिया को मतलब इस यहाँ पे ये जो क्रिया है खिलाती है, ये विकर्मक क्रिया है। दीटा कर्म करोछि ସେଥିପାଇଁ विकर्मक क्रिया। उस वाक्य की क्रिया सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजेंद्र पुस्तक पढ़ता है। राजेंद्र पुस्तक पढ़ता है। राजेंद्र क्या है, कौन है, ये क्या है? राजेंद्र है कर्ता। पढ़ता है क्या, कर्म। हाँ क्रिया। कर्म क्या है, क्या करता है राजेंद्र, पुस्तक पढ़ता है। हाँ, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक हो गया कर्म। यानी कि ये वाक्य में एक ही कर्म है। फिर अगर आपको बोले कि राजेंद्र पढ़ता है, पुस्तक को काटी देंगे, राजेंद्र पढ़ता है, तो ये किस टाइप का वाक्य होगा, मतलब सकर्मक या अकर्मक या विकर्मक, कैसे, इसमें तो कोई कर्म नहीं है। तो हम लोग को तो सकर्मक में याद है कि वाक्य में कर्म चाहिए, नहीं। तो राजेंद्र पुस्तक पढ़ता है कैसे सकर्मक होगा, सकर्मक होगा, सही आंसर है, लेकिन कैसे होगा, क्यों, क्योंकि जिस पहले हम पढ़ चुके हैं, जिस वाक्य में कर्म पद आना या उसके होने की संभावना है, राजेंद्र पढ़ता है, कुछ ना कुछ तो पढ़ता होगा ना, पुस्तक मैगजीन नॉवेल कुछ ना कुछ तो पढ़ता होगा ना, पढ़ता है तो मैं पढ़ू जमु बोल तमे किछि तो किछि ना किछि पढ़ू जब ना, आइदर न्यूज़पेपर हो कि बुक हो कि मैगजीन हो कि नॉवेल हो कि पुस्तक जो बही जहां भी हो किछि तो पढ़ू जब ना, ସେଥିରେ निहाती भाବରେ कर्म लुचिकी अच्छी, कर्म होने की संभावना है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया है। क्लियर। जिस वाक्य में कर्म पद का आना या उसके आने की संभावना है वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है। जैसे राजेंद्र पुस्तक पढ़ता है, राजेंद्र क्या पढ़ता है क्वेश्चन आसीबो, ସେଇଟା तमे ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଭାବିଦବ ଯେ ଜାଣିବ କେମିତି ଜାଣିବ, ଯଦି ଏଇଟା ଜାଣି ପଡୁନ ଯେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆମେ ଏଇଟା ତ କର୍ମ ନାହିଁ ଓମିଟ ହେଇଗଲା, ଯଦି ଆମେ କାଢି ବି ଦଉଛେ ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ क्वेश्चन କରିବା ଜାଣିଦବ। सपोज କହିଦେଲେ राजेंद्र पढ़ता है, तो राजेंद्र क्या पढ़ता है, कुछ ना कुछ तो पढ़ता होगा ना, पढ़ता मतलब କିଛି ତ ଗୋଟେ ଧରିଥିବ ପଢୁଥିବ, ପଢତା मतलब ତ ସେ ଦୌଡୁ ନଥିବ କି ଖାଉ ନଥିବ, ପଢୁଥିବ କିଛି ଗୋଟେ, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପଢୁଥିବ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ କର୍ମ लुचिकी अच्छी। तेरे राजेंद्र तो सेठी क्वेश्चन करबो, राजेंद्र क्या पढ़ता है क्वेश्चन हेई परुची, उत्तर में पुस्तक पत्र लेख पत्रिका आदि कर्म आने की संभावना है। सेथरे जदि तुम थिबो राजेंद्र पढ़ता है, ताले जदि हमें ताको क्वेश्चन को नबा, ताले राजेंद्र अगर राजेंद्र पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, तो जो क्या जगह रे आंसर हेई परिबो संभावना अछि कि पत्र लेख मैगजीन या फिर तुम्हारा पुस्तक, कुछ भी नोट्स वगैरह कुछ भी पढ़ता होगा, ये सब आने की संभावना है, इसीलिए ये हो गया सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में कंप्लीट हो गया, क्लियर। ठीक। फिर आगे अकर्मक क्रिया। फिर हाँ, और कुछ सकर्मक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स है। पढ़ना, पढ़ना क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कुछ ना कुछ पढ़ता है, ये तो पत्र लिखा है जी, कुछ भी तुम्हें लिख पा रहा। देखना क्या देखता है, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, कुछ भी देखते हैं। खाना क्या खाता है, रोटी फल चावल कुछ भी खाता है, तो जो किसी भी रो संभावना थी कर्म की संभावना होने से ये हो गया सकर्मक क्रिया। फिर आ गया अकर्मक क्रिया, जिसके जहां पर कोई भी कर्म नहीं है, आपके अपने साथ कोई कर्म नहीं ले सकती, जो अकर्मक क्रिया है वो अपने साथ कोई भी कर्म को साथ में नहीं ले जा सकता है। इस जैसे बच्चे दौड़ते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन कर कि बस बच्चे क्या दौड़ते हैं, कर पारिबो, बच्चे दौड़ते हैं क्या दौड़ते हैं कर पारिबो। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि राजेंद्र पढ़ता है, तो क्वेश्चन आएगा कि राजेंद्र क्या पढ़ता है, तो जो जगह देखिए क्वेश्चन क्या हेई पारिबो नहीं, राजेंद्र क्या पढ़ता है कहले तमे सेठी फिलअप कर पारिबो कि संभावना है कि पुस्तक पढ़ रहा होगा या फिर तुम्हारा नोट्स कॉपी कुछ पढ़ रहा होगा, मैगजीन पढ़ रहा होगा, कुछ नॉवेल वगैरह पढ़ रहा होगा, स्टोरी बुक्स पढ़ रहा होगा, कुछ भी पढ़ रहा होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चे दौड़ते हैं, तो क्या क्वेश्चन में आएगा बच्चे क्या दौड़ते हैं, आएगा, किसके दौड़ते हैं, किसको दौड़ते हैं ये आएगा। लेकिन ऊपर में आएगा किस राजेंद्र किसको पढ़ते हैं,
यहाँ पे आएगा किसको दौड़ते हैं, ये प्रश्न आएगा। अगर ये प्रश्न नहीं आया, जो भी सेंटेंस हो, ये तो एक एग्जाम्पल से, जो भी हो, आप लोगों को क्या और कौन, नहीं, किसको और क्या, क्वेश्चन खुद करोगे। अगर कुछ आता है, कुछ कर्म आता है तो ये सकर्मक है, अगर कुछ भी कर्म नहीं आता तो ये अकर्मक है। पूछने पर कोई उत्तर नहीं आता। बच्चे दौड़ते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चे दौड़ते हैं, तो बच्चे क्या दौड़ते हैं पूछने से कोई उत्तर नहीं आएगा, आएगा, आएगा नहीं ना? तो ये हो गया अकर्मक। अतएव ये क्रियाएं अकर्मक कहलाती है, यानी कि उसमें कोई भी कर्म नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो हो गया अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है, जैसे जाना, आना, तैरना, उठना, हंसना, उठना, बैठना आदि कर्मक क्रिया है। फिर थर्ड में आ गया विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक यानी कि दो, द्विकर्मक दो होना चाहिए, दो कर्मक, द्विकर्मक यानी कि दो कर्म होना चाहिए इसमें। जैसे शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसमें दो कर्म है। शिक्षक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई, किसने पढ़ाई, शिक्षक ने पढ़ाई, तो शिक्षक क्या है, हाँ करता है, शिक्षक करता है। शिक्षक ने किसको पढ़ाए, छात्र को, तो छात्र हो गया कर्म। क्या पढ़ाती, क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, हिंदी हो गया कर्म। पढ़ाई क्या है, क्रिया, क्रिया। तो इसमें दो कर्म है, छात्र कर्म है और हिंदी भी कर्म है, इसीलिए ये हो गया सकर्मक नहीं, और दो कर्मक, द्विकर्मक हो गया। सकर्मक में एक क्रिया है, सॉरी एक कर्म होगा। द्विकर्मक में दो कर्म होगा, अकर्मक में कोई भी कर्म नहीं होगा। कैसे पता चले, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा क्या और क्यों। अगर क्वेश्चन में कुछ आंसर आता है तो ये सकर्मक है, अगर कुछ आंसर नहीं आता है तो ये अकर्मक है। क्लियर, ये हो गया कर्म के दौरान। मतलब कर्म के दौरान होता है क्या, कर्म के आधार पर क्रिया तीन प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहले वाला जो रचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं वो मूल क्रिया और संयुक्त क्रिया है, या फिर सहायक क्रिया है। फिर कर्म के आधार पर जो क्रिया है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक है सकर्मक, दूसरा है अकर्मक, और तीसरा विकर्मक। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर ये तो हो गया कर्म, कर्म के आधार पर। फिर कार्य की पूर्णता के आधार पर भी क्रिया को भाग किया गया है, भेद किया गया है। जैसे समापिका, असमापिका, एटा ओडिया रे मध्य पढ़िछ, समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया नहीं, जदि पढ़ी था ओडिया जे पढ़िथिबो ग्रामर रे, आउ सेइडा तमरो हिंदी रे मध्य अछि समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया। समापिका मतलब जोटा सेंटेंस को कंप्लीट करथबो, असमापिका मतलब कंप्लीट करू नथिबो। तो ये कौन रास्ता, कार्य की पूर्णता के आधार पर अगर एक कार्य को पूर्ण करते हुए कंप्लीट होता है तो इसमें समापिका क्रिया और दो असमापिका क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहले वाला जो है समापिका क्रिया, यह वाक्य के अंत में आती है और वाक्य की समाप्ति की सूचना देती है। जो क्रिया वाक्य के अंतिम में, लास्ट में आती है, और ये जो वाक्य लिखा है वो वाक्य को कंप्लीट होने की सूचना देती है। आपको पता चलता है, ये वाक्य कहने से पता चलता है कि हाँ ये क्रिया से ये वाक्य कंप्लीट होता है। ये हो गया समापिका। लेकिन जो कंप्लीट नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन रह जाता है, वो हो गया असमापिका। जैसे कि सवेरा हो गया, वह चलता है, वह चलता है, चलता क्रिया समापिका। चलताटा लास्ट रे रहिला, किंतु सेटा वो चलता म्हणजे जने चालुची कोन अछि आउ किछि अधूरा लागुची कि, लागुनी, कंप्लीट होची सेंटेंस टा, ताले एटा समापिका क्रिया। असमापिका क्रिया है जहां वाक्य कार्य अपूर्ण रहने की सूचना मिलती है। जो जगह रे गोटे वाक्य हो बा गोटे काम हो अपूर्ण रहिबार किछि सूचना मिलुची, ताले सेटा असमापिका क्रिया। जैसे सब लोग मिलकर करते हैं, तो ए जो आसिला सब लोग मिलकर करते हैं एटा कोन क्रिया, लास्ट मध्य अछि, किंतु संपूर्ण होची ए वाक्यटा कि क्या करते हैं, संपूर्ण वो सब लोग मिलकर करते हैं, क्या करते हैं, संपूर्ण हो कि मन क्वेश्चन जे लोक मैंने कौन कर तुमको कहबा सेठी पिला माने नले तुमको किछि कुआजिबो वो लौट कर आउट एग्जांपल वो लौट कर आ गया,
तुमको सी फेरी आसलानी मनरे क्वेश्चन आसीबो कुआडे जाइतिला कोठू आसिला केतेबेले आसिला क्वेश्चन कोड आसीबो नै ताले एटा संपूर्ण होला कि जैसे सुनी सुनाई बात पर विश्वास ना करो। ये हो गया तुम्हारा असमाप्त क्रिया जो क्रिया जिते बेले तुमर वाक्यर लास्ट रे थिबो किंतु वाक्य को कंप्लीट कर नथिबो सेटा हला असमाप्त क्रिया। और जो वाक्य के अंत में आती है और वाक्य को समाप्त करती है वो समाप्त। जेमति कि तुमरा एग्जांपल गोटे देली ए सवेरा हो गया हाँ? सकाळ हे गला सकाळ हे गला हो गया लास्ट गेटा कोन अछि क्रिया समाप्त करूछु मतलब सकाळ हे गला काहे कि हला कोन हला सेमति मन को क्वेश्चन आछुछि केबे हमको जे कहबो सकाळ हे गलानी तमे ताको पचारिबो काहे कि सकाळ हेला बोली पचारिबो पचारिबोनी किंतु जब पिला माने आसुचंती पिला माने नहीं जब तुम के पचारिबो समस्त मिसी करूचंती समस्त मिसी सेठी करूचंती कहबे अरे तमे केने कुछ सामने सेठी करूचंती कोन करूचंती तुम क्वेश्चन आसीबो कोन करूचंती कोठी करूचंती केति भाବରେ ଆସିବ ତ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା କି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ସେଟା ହେଲା ଅସମାପ୍ତ क्रिया है पुणी तापर अछि कोन प्रेरणार्थ क्रिया जोटा आगु हमें पढिछि सहायक क्रिया मध्य कर्ता सकर्मक को अकर्मक को या विकर्मक क्रिया स्वयं करता है ना तो वो किसी से प्रेरणा या सहायक लेता है ना किसी को देता है लेकिन कुछ क्रिया है जिसको करने समय कर्ता दूसरे को प्रेरणा या सहायक देता है अथवा किसी दूसरे से प्रेरणा या सहायक लेता है उन्हें प्रेरणात्मक क्रियाएं कहते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं जिससे कर्ता किसी कुछ काम करने के लिए किसी दूसरे की मदद चाहता है या फिर किसी दूसरे की सहायता से वो कार्य करते हैं इसको हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जेमति कि पिल्लाटी को माँ बापा द्वारा माने माँ बापा को कहले छुआ को मार्केट नहीं जाओ ताले माँ निजे मार्केट गला बापा को कहले छुआ को मार्केट नहीं जाओ कामटा हैला किंतु गोटे सहयोग रे हैला। जैसे माँ बच्चे को खिलाती है माँ करता है वह बच्चे को खाने की प्रेरणा देती है या सहायता करती है। जेमति कि माँ बच्चे को खिलाते छुआ एका खाऊ नहीं किंतु गोटे लोक एका खाई पारिबो छुआ एका खाऊ नहीं छुएटी माँ कोन करछि छुआ को खाइबा पई कि सहायता करछि बा प्रेरणा दोछि तो माँ है गला करता वो बच्चे को खाने की प्रेरणा देती है इसलिए सहाय या फिर सहायता करती है। इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल से शिक्षक ने छात्र को खूब लिखवाया तमें निजे लिखिबा शिक्षक को कहबा रू तुम्हें लिखिबा जैसे शिक्षक ने छात्रों को खूब लिखवाया शिक्षक तुमको बहुत सारा लिखेले तुमको बहुत सारा कहले लिखिबा पाएंगे। इस प्रकार प्रेरणात्मक क्रिया के दो रूप होते हैं जैसे मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है लिखाना लिखना तमें लिखुछ लिखाना तमें तक कहले लिखि देबा लिखि देला लिखवाना। एग्जांपल देबे जैसे चला चला चलना चला चलाया चलवाया बच्चा चला तमें निजे निजे चलिल सेटा हला तुमरो मूल क्रिया निजे चालुच कि छुआटे निजे निजे चल माँ ने बच्चे को चलाया चलाया एटी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन हो गया प्रथम प्रेरणार्थक इसमें माँ सहायक करते हैं बच्चे को चलने में तो माँ ने बच्चे को चलाया ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन माँ ने बच्चे को पिताजी से चलवाया जोटा एग्जांपल देली तमरो मामा तुमको बाबा साथरे मार्केट पठेले माँ चाहे मार्केट करथांती किंतु बाबा साथरे पठेले तो द्वितीय सहायक द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया या फिर द्वितीय सहायक क्रिया। जैसे माँ ने बच्चे को पिताजी से चलवाया माँ छुआ को बापा द्वारा चल माने चलेला अर्थात माँ कहले बापा को छुआ के चलाओ। तो इसमें जो प्रेरणात्मक क्रिया है माँ क्या है माँ ने कर्ता बच्चे को पिताजी से चलवाया चलवाया क्रिया क्रिया बच्चे को आउ पिताजी बच्चे आउ पिताजी ये हे गले तुम्हारा प्रेरणार्थक। हाँ ये दिटा हला प्रेरणार्थक जैसे माँ ने बच्चे को पिताजी से चलवाया द्वितीय प्रेरणार्थक दी जन अछंती माँ ने बच्चे को चलाया जणे प्रेरणार्थक फर्स्ट प्रेरणार्थक माने माँ प्रेरणा दोची छुआ को तो माँ बच्चे को पिताजी से चलवाया माँ बापा को कहले छुआ को प्रेरणा दबा पाई
माने चलेया पे बा साहाय्य करिया पे द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया जदि सेही भला क्वेश्चन पड़िबो लिखना जैसे तीनटा पड़िथबो लिखना लिखाना लिखवाना तारे आ भीतर चिन्ह प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया क्या द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया और क्या खाना खाना का कौन मूल क्रिया ना प्रथम प्रेरणार्थक या फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है खाना हाँ बोल मूल क्रिया ठीक है मूल क्रिया है खाना फिर इसको खिलाना खिलाना हाँ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया खिलाना क्योंकि किसी ने बच्चे को खिलाते हैं तो खिलाना हो गया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया फिर खिलवाना खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक है माने किसी के जरिए से या फिर किसी के मदद से बच्चे को खाना खिलाया ये हो गया मतलब ମୁଁ ତମେ ନିଜେ ଲେଖୁଛ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଲେଖିଲ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତମକୁ କହିଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭଳିଆ ଯୋଉ କଥାଟା ତାକୁ ସେଇଟା ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରକାରରେ है फर्स्ट हो गया मूल क्रिया सेकेंड हो गया प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया तो इसमें क्वेश्चन कितना है शॉर्ट क्वेश्चन को ना हो देगा लास्ट सर्च ना वो भीतर तम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नहीं फिर भी पहले पहले बोलो क्रिया किसे कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है एक एक मार्क 1 मार्क है एक पद में उत्तर दीजिए हाँ कार्य करता होता है हाँ कार्य का करने का या होने का बोध होता है उसको हम क्रिया कहते हैं ठीक फिर रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के क्या क्या मूल क्रिया सहायक क्रिया ठीक है खाना खिलाना दो प्रकार के ठीक यही मूल क्रिया जो है फिर तीन प्रकार की भी हो सकते हैं जैसे मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थ आया खिलाया खिलवाया आए तमे निजे खाइल तम मामा तुमको खुआइले तम मामा तुम बाबा द्वारा खिलाइले खुआइले नहीं तीन प्रकार ठीक तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं कर्म के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं एक सकर्मक एक अकर्मक एक दो विकर्मक जो तीन प्रकार के होते हैं उसमें से जो सकर्मक क्रिया है किसे कहते हैं संज्ञा क्या है उसका सकर्मक का सकर्मक क्रिया का संज्ञा क्या है जिसका एक ही कर्म है एक ही कर्म और कर्म होना चाहिए उसको हम सकर्म क्रिया कहते हैं फिर अकर्म इसमें कर्म ही कोई कर्म होने की भी संभावना नहीं है जिसमें कर्म एक कर्म होने की संभावना है उसको हम सकर्म कहते हैं जिसमें कर्म की संभावना नहीं है और हो ही नहीं सकता उसको हम अकर्मक कहते हैं और एक सही तरीका है समझने के लिए जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर कुछ आता है तो सकर्मक है आंसर अगर कुछ नहीं मिलता तो ये कर्मक है फिर आ गया दुकर्मक अधिकर्मक हाँ एक ही वाक्य में दो क्रिया अगर होता है सॉरी दो कर्म होता है तो उसको हम विकर्मक क्रिया विकर्मक क्रिया कहते हैं विकर्म ठीक है विकर्मक क्रिया कहते हैं क्लियर हो गया फिर और एक है कार्य की पूर्णता के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं कार्य की पूर्णता के आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं कार्य की पूर्णता यानी कि